सो गाइस, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपर से जो अपने आप में कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में कहीं कोई स्कोप नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं रवि अस्थाना, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक किया था और उसके बाद एमटेक और उसके बाद काफी सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स उन्होंने किए और इवन अभी गवर्नमेंट जॉब में वो प्लेस्ड हैं, वर्किंग हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने और भी एग्जाम्स क्रैक किए। तो क्या जर्नी रही और क्या मोटिवेशन रहा कि सीएस ब्रांच के होने के बाद भी इतने सारे एग्जाम्स वो क्वालिफाई कर पाए, वो सब जानेंगे हम हमारे आज के स्टॉपर स्टॉक में। बने रहिए निम्बस लर्निंग। स्वागत करते हैं सबसे पहले रवि अस्थाना का। कांग्रेचुलेशंस रवि, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आपने 7th रैंक ली है और बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रवि, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी जर्नी को ब्रीफ करें कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, कब आपके दिमाग में आया कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तरफ में जा सकता हूँ, और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया। तो पूरी एक बार जर्नी को एक बार आप ब्रीफ करें। ओके सर। सर जब मैंने बीटेक किया 2013 में, मैं सर बीटेक हूँ जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। तो सर एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस से तो हमें आईटी सेक्टर की तरफ ही हम जाते हैं। तो बट जब भी हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे यूपी से हैं या फिर जहाँ भी बिलोंग करते हैं, वो नॉर्मली जाना नहीं चाहते हैं कि बैंगलोर या नोएडा जैसी जगह पे। उनको सर होता है कि मतलब उनको कंफर्टेबिलिटी नहीं होती है। एक्चुअली मैं सर घर का अकेला हूँ, आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। ये बहुत बड़ा रीजन था। सो इसलिए मुझे लगा कि सर क्यों ना हम इसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही हमें जाना ज्यादा सही रहेगा। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो हम अपने घर पे या घर के पास रहेंगे। इसलिए सर ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मेरा रुझान हुआ। इसलिए सर मैंने फिर गेट दिया। गेट में मैंने एमटेक कंप्लीट किया सर एनआईटी पटना से। उसी टाइम मैंने सर यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था 2015 में। मैंने ये सोचा था कि यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे तो सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जिससे कि जब भी अगर कोई वैकेंसी आएगी तो हम उसमें प्रेफरेंस हमें मिलेगी। तो वो मैंने सर यूजीसी नेट का एग्जाम निकाला। उसके बाद सर मैंने गेट के थ्रू बीएसएनएल जेटीओ में मेरी जॉब लगी सर। उसके मैं अभी भी सर उसमें जॉब कर रहा हूँ। और उसके बाद सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए सर, DSSB टीजीटी। ये मैंने सर एग्जाम निकाला कि इससे सर इसमें क्या है, मेरी जॉब लोकेशन दिल्ली थी। उसी समय सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जॉब निकली जो कि मुझे यूपी में लोकेशन देगा और नियर अबाउट हो सकता है होम डिस्ट्रिक्ट ना सही बट एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं सर। सो पॉलिटेक्निक लेक्चरर एंड सर यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब भी मैंने निकाला है सर। सो सर ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि घर के पास रहना, अपने पेरेंट्स के साथ रहना। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था सर मेरे लिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी अपने घर का मतलब बैलेंस कर पाऊंगा सर। तो यही है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जस्ट बीटेक के बाद फिर आगे कुछ सोचते नहीं है। यहाँ पर आपने बीटेक भी किया, देन एमटेक भी किया, मतलब एक सरप्राइजिंग फैक्टर कि एमटेक भी आपने किया और देन फिर गवर्नमेंट जॉब्स की आप तरफ बढ़े। तो बीएसएनएल जेटीओ जैसे आप हैं, तो कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? सर 2017 में सर। 17 में। देन उसके बाद फिर किस तरीके से आपने सोचा कि मेरे को और गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जाना चाहिए? किस तरीके से मेहनत की आपने? सर एक्चुअली बीएसएनएल जेटीओ में मेरी जॉब लोकेशन थोड़ा हमारी होम डिस्ट्रिक्ट से दूर था। सो सर एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे अपने घर के पास आना है। एंड सर मैंने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा कि जॉब के बाद मैंने अपने आप को टाइम दिया सर कि मतलब 3-4 घंटा शाम को मैं 5 से 6 बजे के आसपास फ्री हो जाता था सर। उसके बाद मैं शाम को 2 से 3 घंटे एंड सुबह सर 10 बजे मेरा ऑफिस होता था, 9:30 से 10 बजे। तो मैं 6 बजे उठ के 6 से 9 लगभग 2 घंटे 3 घंटे सुबह। तो ऐसे सर ये मैंने कॉन्टिन्यूटी रखा है सर।
मत अल्टीमेटली ये है कि अगर आप कुछ ठान लो, कुछ सोच लो, कुछ ठान लो ना, तो कुछ भी काम Yes. असंभव नहीं है। उसका Correct. सीधा सा एग्जांपल है रवि अस्थाना, जिनसे हम बात कर रहे हैं, है ना। दो सेंस में ये बात कि कंप्यूटर साइंस वाले कई बार कहते हैं कि सर ऑप्शन नहीं है। देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं उससे पता लग रहा है। दूसरा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ रहते हुए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जॉब के साथ मैनेज नहीं होती चीजें, या हम Yes. किसी जॉब में हैं तो हम बाकी एग्जाम की तरफ सोच नहीं सकते। तो Yes. ये एक वो एग्जाम्पल है आप सबके लिए कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में हैं, तो भी आप अपनी तैयारी, अपना अगर फोकस आपका सेट है, टारगेट सेट है, तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा है। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस पूरी जर्नी में? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए मेनली? सर कॉन्टिन्यूटी में सर कभी कभी मुझे प्रॉब्लम आता था कि मैं नॉर्मली जैसे कि हम फुल टाइम जो हम प्रिपरेशन करते हैं वैसी हमें फ्रीडम नहीं रहती थी सर। जैसे कि हम 10:30 बजे हम ऑफिस जा रहे हैं, फिर हमें 5:30 बजे ऑफिस से वापस आ रहे हैं सर। 10 से 5, कभी 10:30 से 5, 5:30, सर ये हमारी टाइमिंग रहती थी। उसी में सर हमें खाना भी खाना है, उसी में हमें सर आराम भी करना है, देन वी हैव टू गो फॉर प्रिपरेशन। तो सर ये चीज होता था। और प्लस जब भी छुट्टी होती थी मुझे हमें घर आना, घर जाना, और भी सर क्योंकि हमारी फील्ड जॉब थी सर जेटीओ में, मैं ट्रांसमिशन में था सर। ट्रांसमिशन में हमारी फील्ड जॉब भी हुआ करती थी सर। तो फील्ड जॉब में जब हम फील्ड में जाते थे सर, ओएफसी मेंटेनेंस वगैरह देखते थे सर, तो उसमें सर क्या होता था कि टाइम के साथ साथ थोड़ा फिजिकली भी इंसान थोड़ा टायर्ड हो जाता है। तो एक ये भी था सर। लेकिन सर वही था कि हमें रोज हमें पढ़ना है, हमारे माइंड में हमेशा ये था कि रोज पढ़ना है, एक कॉन्टिन्यूटी रखनी है, भले हम 2 घंटे क्यों ना पढ़ें। तो हम रोज सुबह और शाम सर रोज हम पढ़ाई करते थे, और इवन संडे को हम थोड़ा उसे ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि संडे को हमारे पास टाइम होता था, संडे को जब भी छुट्टियां रहती थी। तो बेसिकली अगर हम कहें कि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। हर एक राइट। कोई भी आप काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस, अगर लॉन्ग टर्म गोल आपने कोई सोचा है, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। तो ये मोटिवेशन आपको लगातार कहाँ से मिलता रहा, मतलब किस तरीके से आप रहे मोटिवेट कि आप इतना लंबा सफर तय कर पाए अभी तक? सर सबसे बड़ा रीजन है मोटिवेशन का सर मेरे पेरेंट्स सर। सबसे बड़ा रीजन है सर, ओके। बिकॉज मेरे पेरेंट्स सर, मेरे फादर रिटायर्ड हैं, माय मॉम इज होम मेकर। तो सर मैं ही आई एम द ओनली सन सर। इसलिए बहुत बड़ा रीजन था कि सर मुझे उनके पास आना है, या उनके उनके पास आना है। ये बहुत बड़ा रीजन था सर, क्योंकि वो कहीं और जाने को तैयार नहीं है सर। और नॉर्मली ये होता है सर, जब हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी जो जहाँ पे वो रहे हैं वो जगह छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते मोस्टली सर। अपन कोई भी एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं, तो स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये यस सब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये किसी भी स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव जर्नी में हेल्पफुल रहते हैं? सर बिल्कुल रहते हैं ये। हमें प्रिपरेशन के साथ साथ हमें खुद को चेक भी करना होता है कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सर, हम कितना नीचे हैं और कहाँ हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो इसलिए सर टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, और टाइम टू टाइम हमें टेस्ट सीरीज लगानी ही चाहिए सर। इवन सर जब मेरी एक टाइम रिवीजन हो गया था, तो मैं सर रोज या हर दूसरे दिन मैं टेस्ट सीरीज लगाता था, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ सर। ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है सर। आपने जब ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम पहली बार जब फॉर्म भरा होगा, फिर एग्जाम की तैयारी की, तो इसको किस तरीके से आपने किया प्रोसीड? सर जैसे कि मैं गेट मैंने गेट की प्रिपरेशन करी हुई है। तो सर गेट का जो सिलेबस है वो लगभग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 60% सिलेबस को कवर करता है। इसके अलावा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस सर काफी ज्यादा है, जो कि गेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे। सॉरी सर, 1 मिनट से मुझे लाइट जलानी होगी।
हाँ सर। हेलो। हेलो। रवि हाँ कनेक्टेड है? सर। हाँ सर, कनेक्टेड है सर। जहां मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप पूरा वो सेंटेंस वापस कर दें रिपीट। क्वेश्चन सर क्या था सर, क्वेश्चन? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जब आपने फॉर्म फिल किया और आपने किस सोच के साथ, किस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया? हाँ जी सर। हाँ सर, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर सर, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने रिटन एग्जाम के साथ, ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली इनका पेपर हुआ है सर। सो ये जब फॉर्म आया था सर, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम सब के लिए। एक्चुअली सर मैं पहले भी गेट दे चुका हूँ। सो गेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था, क्योंकि 60% सिलेबस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का गेट से मिलता जुलता है। उसके अलावा सर बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फजी सेट हो गया। इसके अलावा सर इसके अलावा कुछ और भी हैं सर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वगैरह, जो हमारे गेट में नहीं आते हैं सर। तो ये सब हमें अलग से सर इंटरनेट के थ्रू हमें हमें पढ़ना था। हमने पढ़ा सर, बहुत सारे सर निम्बस क्लासेस के भी वीडियोस हमें बहुत हेल्पफुल हुए। तो वो सब सर हमने देखा था, जिसके थ्रू हमने सर प्रिपरेशन किया। आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके जूनियर, जैसे कि हम बार बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जी इतने सर। सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स, राइट? जी सर। तो जी सर। आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके जूनियर्स को कोई मैसेज देना हो, आप ही किस्म के स्टूडेंट्स को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सर मैसेज तो यही रहेगा कि सर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम भले कम पढ़ें, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो डेफिनेटली एक दिन हम एग्जाम को जरूर क्रैक कर सकते हैं सर। और हाँ, कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट जॉब तो है ही है, प्लस गवर्नमेंट जॉब भी है। हमें कंप्यूटर साइंस दोनों की अपॉर्चुनिटी देता है सर। और प्राइवेट जॉब बहुत सारी हैं, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी हैं सर। जैसे यूपी पीसीएल ए में हमारी निकलती है सर सीएस की जॉब। पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो गया, टीजीटी, पीजीटी सर, ये दिल्ली DSSB, टीजीटी, पीजीटी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय पीजीटी टीजीटी निकालते हैं, एनवीएस निकालता है टीजीटी पीजीटी वगैरह। सर बहुत सारी टीचिंग की तो सबसे ज्यादा जॉब सर कंप्यूटर साइंस में ही है। बाकी किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में टीचिंग की जॉब नहीं है सर। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही एक ही इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें कि टीचिंग की जॉब बहुत सारी है सर, और ये हमारे कंप्यूटर साइंस ब्रांच सर। तो हमें गवर्नमेंट जॉब ये बहुत देता है सर। और दोनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटी है सर। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को क्या प्रेफरेंस है सर, उसकी क्या प्रेफरेंस है। आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान है रवि? सर अभी तो मुझे ये ज्वाइन करना है पॉलिटेक्निक लेक्चरर। फिर मैं इसी फील्ड में ज़्यादा अच्छा करना चाहूँगा सर। इसी में मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, और लोगों को मतलब जो मेरी नॉलेज है सर मैं और दे पाऊँ, और खुद को इम्प्रूव करूँ सर। यही है सर। अभी आगे आप और भी कोई एग्जाम्स देख रहे हैं? एग्जाम्स जस्ट सेटल डाउन किए? हाँ ठीक है, टारगेट जो था वो दैट इज। सर ओके सर, एक्चुअली मेरा टेक्निकल पार्ट, कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल पार्ट अच्छा है। तो अगर कंप्यूटर साइंस में कोई और जॉब है जो इससे बेटर है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। बट क्योंकि मेरा ये स्ट्रीम मेरी अच्छी है सर। बाकी मैं नॉन टेक की तरफ जाके फिर से मैं जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर इसमें मुझे कोई और अगर बेटर ऑप्शन मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट सर। ओके, वेरी गुड। सो लास्ट, इंजीनियर्स एकेडमी का आपके इस पूरे सफर में छोटा सा एक रोल है, तो वो रोल क्या रहा और किस तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिला, वो भी आप थोड़ा सा बताएं एक बार स्टूडेंट्स को। यस सर। सर एक्चुअली जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब मैंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ था, तब सर मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी।
उस टाइम इंजीनियर्स एकेडमी सर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि सर मैंने इनके 2-3 मॉक इंटरव्यूज लिए थे सर, और वो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए सर, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था सर। और जो मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ वो सर ओनली बिकॉज ऑफ कि इंजीनियर्स एकेडमी में मैंने सर 2-3 मॉक इंटरव्यू दिए थे सर। दैट मीन्स किसी भी एग्जाम की तैयारी में जिसमें कि इंटरव्यू भी एक सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, तो उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस भी आई थिंक उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना ये इन सब चीज़ों की जरूरत है। बिल्कुल सर, है ना? यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस भी कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं, राइट, या किस तरीके से इंटरव्यू आप बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो उन स्किल्स को कहीं ना कहीं आप डेवलप कर लेते हैं इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, और आई थिंक शायद वही आपके लिए लास्ट में बेनिफिशियल रहा। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ सर, क्योंकि सर अगर बिल्कुल सर अगर हम इंटरव्यू सर हम अगर मॉक इंटरव्यू देते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है सर, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर जो रिटर्न में अगर कट ऑफ के आसपास भी है, तो इनके लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। अगर जिनका रिटर्न में स्कोर बहुत ज्यादा है तो उनके लिए सर एवरेज है, बट मोस्टली कैंडिडेट सर कट ऑफ के आसपास होते हैं, तो उनके लिए सर इंटरव्यू बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है सर। इसलिए सर इंटरव्यू मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया रवि। लास्ट क्वेश्चन की फाइनली आपकी इस पूरी सक्सेस का क्रेडिट अगर मैं कहूँ वन लाइनर किसको देना चाहेंगे? अभी तक का पूरा जो सफर रहा है आपका। मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा सर। पेरेंट्स को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो आगे भी आप इस तरीके से बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करें, और डेफिनेटली आप उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल जरूर हैं जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमने गलती तो नहीं कर ली ये ब्रांच लेकर, या फिर आगे हमारे लिए कोई ज़्यादा कुछ खास स्कोप है नहीं, प्राइवेट जॉब्स या गवर्नमेंट में नॉन टेक जॉब्स ही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर उन सब का ये मिथ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा अगर वो इस टॉपर स्टॉक को सुनेंगे तो। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP आप लोग देख रहे होंगे निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। एक न्यूज, एक वीडियो आपका वायरल हो चुका है, दैट इज IGP बन रहा है सिलेक्शंस की फैक्ट्री, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बेसिस पर बहुत सारे एग्जाम्स में, एक दे दो नहीं, UPPSC AE आपका है, UPPCL AE, इसके अलावा PSUs के नोटिफिकेशन, MPPSC AE, RPSC AE, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सिलेक्शंस की बारिश दे रहा है। और डेफिनेटली ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिसने अपना सफ़र अभी तक बहुत अच्छे से तय किया है, और जस्ट लास्ट स्टेज है इंटरव्यू जिसको क्रैक करना है, और डेफिनेटली उसको क्रैक करने के बाद आप अपना ड्रीम गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेते हैं। सो रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और डेफिनेटली जो भी जूनियर्स आपके इस टॉपर स्टॉक को सुनेंगे, डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा आपसे, और वो भी आगे इस तरीके से मोटिवेट होकर और आगे कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली उनमें आगे फॉरवर्ड बढ़े। चलिए रवि, congratulations, best of luck for your future. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.